हम सेशन देखने वाले हैं। आज फर्स्ट पार्ट हमने देखा था अल्ट्रासोनिक सेंसर और ऑर्डिनो इंटरफेसिंग में। सो आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हमारा आज का जो टास्क होगा ये है, हमें क्या बनाना था, सैनिटाइजेशन मशीन। ठीक है। हमें सैनिटाइजेशन मशीन बनानी थी। तो हमने फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को बच्चों कितने पिंस होते हैं। यस बेटा, कौन कौन से पिंस होते हैं, नाम बताओ उनके। यस 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 बेटा, यस बेटा। चलो वापस से हम क्या करते हैं, हम कंपटीशन को रखते हैं। मैं अगर जिस स्कूल का नाम लूंगा उसी स्कूल के बच्चे मुझे आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, जिस जिसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो अनम्यूट करके आप आंसर कर सकते हो। सुचिता भारती बेटा, आप अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ ट्रिगर पिन का काम क्या होता है, मुझे बताएगा। मुझे आप श्री शंकर राव विद्यालय से बच्चे बताएंगे कि ट्रिगर पिन का काम क्या है। नाम बताओ अपना और आंसर करो। मैं काउंट करता हूं 10। यस बेटा। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो ट्रिगर पिन होती है वो किस काम के लिए यूज होती है, या हम वहां पे क्या प्रोग्राम लिखते हैं। चलो, श्री श्यामराव सोनार विद्यालय से बच्चे बताएंगे कि ट्रिगर पिन का रोल क्या होता है। बच्चों, श्यामराव सोनार। हाँ बेटा, अपना नाम बताओ और आप बता सकते हो कौन से स्कूल से हो। हाँ बेटा बताओ, अपना नाम बताओ और आप बता सकते हो। हाँ बेटा बताओ। हाँ, वो बेटा, वो जो वेव निकलती है वो ट्रांसमीटर से निकलती है। लेकिन उस वेव को निकलने से पहले हमें ट्रिगर पिन को लो, हाई, लो पल्स देना होता है, तभी वो वेव निकलती है। ये देखो। हाँ, है ना। तो हम लो हाई लो पल्स देते हैं तभी वो ट्रिगर पिन से वो वेव मतलब ट्रिगर पिन लो हाई लो होने के बाद ट्रांसमीटर से वेव निकलती है और किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट होके वो रिसीवर के पास वापस आती है। बरोबर है। चलो, ठीक है। अब मुझे गंगाबाई धनोस्कर विद्यालय के बच्चे बताएंगे इको पिन का क्या यूज है। इको पिन क्या करती है, इको पिन क्या करती है। ट्रिगर पिन आपको बताया, लो हाई लो पल्स देती है, फिर साउंड वेव निकलता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से वो रिसीवर के पास आती है। फिर उसके बाद इको पिन का क्या होता है, मुझे गंगाबाई धनोस्कर विद्यालय से बच्चे बताएंगे। चलो, वापस हम श्री शंकर। हाँ बेटा, नाम बताओ और आंसर करो। हाँ बेटा। नहीं, वापस से बताओ बेटा, समझा नहीं मुझे। हम्म। नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, देखो, इको पिन जो है, जो आपकी रिसीवर पे जब वेव रिफ्लेक्ट होके रिसीवर पे आती है, तो पिन बेटा वहां पे ऑन हो जाती है। उसी से ही हमें पता चलता है कि रिसीवर पे पिन रिसीव हुई है। बरोबर है ना।
है ना, मैंने लास्ट सेशन में यही बताया था आपको। हाँ बेटा, वापस से बताओ। हाँ, इको हाई हो जाता है, इको हाई हो जाता है। और उसी से ही हमें पता चलता है कि रिसीवर पे रिफ्लेक्ट होके वो रिसीव हुई है। बरोबर है। अब मुझे श्री शंकर राव विद्यालय से बच्चे बताएंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या है। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा फिर अब मुझे श्री श्यामराव सोनार विद्यालय से बच्चे बताएंगे, साउंड वेव की स्पीड कितनी है। यस बेटा, उसके आगे यूनिट क्या है, उसका स्पीड का यूनिट क्या है। बेटा स्पीड का यूनिट है 343 मीटर पर सेकेंड। बरोबर है। तो आंसर ऐसे ही करना होता है, 343 हम अगर बोलेंगे तो उसका कुछ मीनिंग है क्या, कुछ उसका मतलब है ना, तो उसका यूनिट बताना बहुत जरूरी होता है। बरोबर है, नहीं तो आप एग्जाम में अगर 343 लिख के आओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है। चलो, उसके बाद मुझे चलो ठीक है, अब मैं आपको एक बार 5 मिनट में मैं रिवाइज कर लेता हूं कि हमने लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। तो हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट किया था। अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो दो आंखें हैं, एक आंख है ट्रांसमीटर और दूसरी आंख है रिसीवर। इसमें जो चार पिन होती है, वो एक पिन होती है ग्राउंड, दूसरी पिन होती है ट्रिगर, तीसरी पिन होती है इको, और चौथी पिन हो है हमारी +5 वोल्ट, जिसे हम VCC भी कहते हैं। ठीक है बेटा। यस। हाँ। अब अब यहाँ पे जब हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर को, हम जब ट्रिगर पिन को हम जब ट्रिगर पिन को हम जब ट्रिगर पिन को लो, हाई और लो पल्स देते हैं। लो, हाई, ये लो दिया, फिर हाई सिग्नल दिया, फिर से लो सिग्नल दिया। अब ये देते कैसे हैं हम, तो हम लिखते हैं डिजिटल, क्या लिखते हैं, डिजिटल राइट। जिस भी पिन, ये बेटा टी क्या है, ये टी, ये ट्रिगर पिन को ये ट्रिगर पिन को हमने नाम दिया हुआ है। और ये नाम कैसे दिया हुआ था, तो हमने ऐसा लिखा हुआ था, इंट इंट टी इक्वल्स टू 3। मुझे गंगाबाई गणोत्तर विद्यालय से बच्चे बताएंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है, इंट टी इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या होगा। जो भी बच्चा बताएगा अपना नाम और आंसर बताओ। गंगाबाई गणोत्तर। नहीं बेटा, इसका मतलब क्या होगा, मुझे श्री शंकरराव विद्यालय से बच्चे बताएंगे, ये मैंने इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। चलो, श्यामराव सोनार विद्यालय से बच्चे बताएंगे। हाँ बेटा बताओ, नाम बताओ अपना और आंसर करो। हाँ बेटा बताओ। इसका मीनिंग क्या होगा।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन जो भी आपने आंसर किया हुआ है 95% सही है। इसका मतलब ये होता है कि हमने ये जो ट्रिगर पिन है, इसको हमने ऑर्डिनो के पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, बरोबर है। तो इसको हमने नाम क्या दिया है, इस ट्रिगर पिन को, इसे हमने नाम दिया टी। यहां पे मैं बेटा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन समृद्धि इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रिगर पिन है उसको हमने नाम क्या दिया है, हाँ, उसको हमने नाम समृद्धि दिया। इसमें हमने नाम क्या दिया, t इक्वल्स टू 3। तो इसमें हमने ट्रिगर पिन को नाम क्या दिया है, t। तो अब ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ नाम है, समझ रहे हो, ये सिर्फ नाम है। बेटा मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? ओके, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ आपका, ये क्लियर हुआ, ठीक। फिर उसके बाद ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जब लो हाई लो पल्स देने के बाद इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से वेव जनरेट होती है, ठीक है। ये वेव जनरेट हो रही है, साउंड वेव किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके ये वापस रिसीव हो रही है, बरोबर है। ये ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुई और ये रिसीवर पे रिसीव हुई। तो ये वाले पॉइंट पे जब रिसीव होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिसीवर पे ये पिन रिसीव हो रही है। तो हमें हमें जो इको पिन है, हमें हमारे पास जो इको पिन है, हमें इसे मॉनिटर करना होगा। इसे मॉनिटर करना होगा कि ये पिन हाई कब हो रही है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलता है, हम इस तरह से लिखते हैं, पल्स इन इको कॉमा हाई, इको कॉमा हाई। और इस यहां से ये हमेशा ये मॉनिटर करते रहता है ये कब इको पिन कब हाई हो रही है। और इस वैल्यू को हम स्टोर करते हैं, हम किसी भी वेरिएबल में, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया था इंटीजर टाइम, बरोबर है। क्योंकि इससे इससे वापस में रिटर्न क्या आ रहा था मुझे, कि उस ट्रांसमीटर से रिसीवर पे पहुंचने के लिए साउंड वेव ने कितना टाइम लिया हुआ है। ये भी क्लियर है आपके लिए, सबके लिए क्लियर है बेटा। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा फिर आप आंसर प्रॉपर नहीं करते हो, सबके लिए क्लियर है? किसी को डाउट होगा तो बच्चों, यस बेटा, फिर बताओ, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन पूछो आप। देखो, देखो बेटा, यहाँ पे ट्रांसमीटर, जब हम जब हम जब ट्रिगर पिन को लो हाई लो पल्स देते हैं, तो ट्रिगर पिन के बाद ये ट्रांसमीटर से एक साउंड वेव जनरेट होती है, एक साउंड वेव जनरेट होती है। और वो साउंड वेव जनरेट होने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो रिसीवर पे रिसीव होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिसीवर पे रिसीव हुई है? तो इसीलिए हमें इस इको पिन को मॉनिटर करना होता है। जब ये इको पिन जैसे ही हाई हो जाती है, तो इसका मतलब है कि रिसीवर पे ये जो सिग्नल है वो रिसीव हुआ है, बरोबर है। और उसको हम कैसे लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं, पल्स इन, पल्स इन इको कॉमा हाई। तो हमें पता चलता है कि ये इको पिन हाई हो गई है। तो इस वाले जो ये वाला जो आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक से आपको रिटर्न क्या आता है, आपको रिटर्न इसका टाइम आता है कि वेव ने इस वेव ने कितना टाइम लिया है, इस वेव ने कितना टाइम लिया है ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होते हुए रिसीवर पे रिसीव करने के लिए, बरोबर है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा वो टाइम लेगा, बरोबर है। हमने जैसे, अगर बेटा, अगर मुझे नागपुर जाना है, अगर मुझे नागपुर जाना है और मुझे अमरावती जाना है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, यस। सो इस तरह से ये हमें ये टाइम बताता है। ये इस वाले सिग्नल से हमें रिटर्न क्या आता है, यहां से इस ब्लॉक से हमें ये टाइम बताता है कि इस वेव ने कितना टाइम लिया है। फिर यहां तक क्लियर है सबको?
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मेरे पास आ गया एक टाइम वाला, एक टाइम वेरिएबल मेरे पास वैल्यू आ गई। वो क्या है? वो डिस्टेंस है ना। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। ठीक। अब हमने क्या किया? हमने स्पीड का फॉर्मूला, हमें स्पीड पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका यूनिट है बच्चों मीटर पर सेकेंड। ठीक है। हाँ, अब मेरे पास टाइम मुझे पता है, मुझे स्पीड पता है, साउंड वेव 343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है साउंड वेव की। बरोबर है। मतलब मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास स्पीड भी है। तो बेटा मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकती हूँ, है ना। तो यस बेटा यस। तो इसीलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर मैं बनाता हूं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें मिलता है, ये जो भी यहाँ पे टाइम मिलेगा हमें एक्स, सपोज एक्स लेता हूं, और ये मिलेगा हमें माइक्रो सेकेंड में। ये हमें माइक्रो सेकेंड में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये यूनिट डिफरेंट है, ये यूनिट डिफरेंट है, ये सेकेंड में है, ये माइक्रो सेकेंड में है। तो हमें क्या करना होता है? या तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, या सेकेंड को माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। बरोबर है। तो हमने इस 343 मीटर पर सेकेंड को, इस 343 मीटर पर सेकेंड को हमने कन्वर्ट किया, हमने कन्वर्ट किया 1/29, 1/29 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड। क्लियर? है ना। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बना, हमारा जो फॉर्मूला बना था वो ये था, डिस्टेंस इक्वल्स टू, बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, तो स्पीड आ गई हमारी 1/29 इंटू टाइम, है ना। तो ये हुआ हमारा टाइम अपॉन 29। लेकिन लेकिन आपने यहां देखा था बेटा, करजगांव से अमरावती की डिस्टेंस कितनी है? कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब बच्चों यहां पे देखो, देखो ये है, सपोज ये करजगांव है और ये अमरावती है। अब मुझे ये डिस्टेंस देखनी है, बरोबर है। मुझे ये डिस्टेंस देखनी है कितनी है। तो डिस्टेंस बेटा कैसे कैसे गिनी जाएगी? ये यहां से ये करजगांव से स्टार्ट करेगा और अमरावती पे रिसीव होगा, बरोबर है। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो आपको टाइम मिल रहा है, ये आपको जो टाइम मिल रहा है वो क्या है? कि करजगांव से अमरावती पहुंचा, फिर अमरावती से वापस करजगांव आया। बरोबर है। देखो ये जो वेव निकल रही है, ये जो वेव निकल रही है, ये वेव स्टार्ट कर रही है करजगांव से, और ये अमरावती पे रिसीव हुई, और ये वापस करजगांव आई। तभी हमें तभी टाइम मिला हमें, है ना। तो हमारे पास जो टाइम मिला है वो जाने और आने का टाइम है। आपको कौन सा टाइम देखना होगा? आपको तो सिर्फ एक ही टाइम चाहिए ना, कोई भी, या तो जाने वाला टाइम चाहिए या तो आने वाला समय चाहिए। बरोबर है। बरोबर है बच्चों। हाँ बेटा। बेटा मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सबको? अच्छा। यस बेटा, बेटा सब आप अपने प्लीज माइक जो आपके
माइक है उसे ऑफ कर लो ताकि सबको आवाज आए। जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा बेटा आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। बेटा मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है सबको? चलो ठीक है। मैं बेटा एक बार वापस से मैं आपको समझाता हूँ, एक बार वापस समझाता हूँ। देखो ये है करजगांव, ठीक है, और ये है अमरावती। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको करजगांव से अमरावती पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप बताओगे कि सर 1 घंटा लगता है। तो बेटा आप ऐसे बताओगे, टाइम ये बताते हो कि जब करजगांव से निकले और अमरावती पहुंचे, तो आप वही टाइम बताओगे मुझे। हाँ? लेकिन आप हमारा जो एग्जाम्पल है, हमारे एग्जाम्पल में हमें टाइम कौन सा पता चल रहा है कि ये करजगांव से निकला, ये अमरावती वापस पहुंचा और अमरावती से वापस करजगांव आया। तो हमें बेटा ये टाइम तब पता चल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें तो एक ही स्टार्ट करना होगा, कोई भी एक ही पॉइंट लेना होगा, बरोबर है। तो हमने इस टाइम वाले वेरिएबल को 2 से डिवाइड कर दिया, बरोबर है। तो यहाँ पे 1 घंटा जाने को लगा और 1 घंटा आने को लगा। तो ये मुझे टाइम कितना बता रहा था, मुझे 2 घंटे बता रहा था। लेकिन एग्जैक्टली मेरा मेरा जो क्वेश्चन था ये था कि मुझे टाइम पहुंचने में कितना लगता है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 1, है ना। तो इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ देखो यहाँ पे हमने इसीलिए हमने बेटा यहाँ पे ये देखो टाइम इक्वल्स टू टाइम डिवाइड बाय 2 किया हुआ है। क्लियर? चलो ठीक है। अब बेटा अब क्लियर हुआ आपको, है ना। टाइम इक्वल्स टू टाइम डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा अब हमने यहाँ तक के जो पिछले सेशन में हमने देखा था, हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखो अभी आपको बेटा कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, वो आपको यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ पे आपको 29 सेंटीमीटर आ रहा है। अब मैं जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे ये डिस्टेंस बढ़ते हुए आपको दिखेगी। ठीक है बेटा 82, यहाँ 83 है, 1 सेंटीमीटर का हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस बढ़ा है इसमें अगर तो और ज्यादा वैल्यू होगी यहाँ। हाँ, और यहाँ पे इधर और वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों? हाँ, यस। अब हमें डिस्टेंस तो अब पता चल गई। अब हमें बच्चों अब हमें सैनिटाइजेशन मशीन बनानी है। हमारा मेन टास्क ये है कि हमें सैनिटाइजेशन मशीन बनानी है। तो अब मुझे प्रोग्रामिंग कैसे करनी होगी कि मुझे बताओ। मैंने जो आपको वीडियो दिखाया है ये आप वीडियो देखो, एक बार वापस से हम वीडियो देखते हैं। बच्चों अब ये जो आपने वीडियो देखा, ये आपने जो वीडियो देखा है इसके हिसाब से वहां पे जब हम हाथ रख रहे थे, जब बच्चे वहां पे हाथ रख रहे थे, जब बच्चे वहां पे हाथ रख रहे थे तब वहां पे वो लिक्विड निकल रहा था, बरोबर है। वो जो सैनिटाइजर है तब निकल रहा था। अब बच्चों जब हम हाथ नजदीक लेके जा रहे थे तभी निकल रहा था वो, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई, यहाँ पे ये कंडीशन आई कि अगर मैं हाथ नजदीक ले जाऊं तो वो सैनिटाइजर निकलना चाहिए, बरोबर है। नहीं तो वो तो बेटा नहीं तो नीचे वैसे भी, नहीं तो नीचे तो फ्लोर था ही। तो हम अज्यूम करते हैं ये देखो अब जो ये देखो ये हमारा ये सैनिटाइजर का ये बॉक्स है, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे
सेंसर लगा हुआ है, और ये हम जहां लगा रहे हैं ये फ्लोर है, ये नीचे फ्लोर है, ठीक है। अब ये इसकी डिस्टेंस है सपोज 100 सेंटीमीटर। ये बॉक्स और फ्लोर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। मुझे प्रोग्राम ये बनाना है, मुझे बेटा प्रोग्राम ये बनाना है कि अगर मैं 20 सेंटीमीटर, अगर मैं 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कम रखूं, मैं अगर हाथ यहां पे रखूं ये इतने 20 सेंटीमीटर के एरिया में, तो मुझे वो सैनिटाइजर से लिक्विड निकलना चाहिए। यहां पे कंडीशन आ गई, अगर 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 डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर से कम होगी तो यहाँ पे एक मोटर है, सपोज यहाँ पे ये मोटर है, ये ऑन हो जाएगी, बरोबर है। अब अगर बेटा ये अगर 40 सेंटीमीटर का अगर हाथ रखूं, अगर मैं 40 सेंटीमीटर का हाथ रखूं तो वो लिक्विड निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी है यहाँ पे कि हमारा जो हाथ जो है, जो हमारा जो पाम है 20 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, 0 और 20 सेंटीमीटर के बीच में, बरोबर है। तो यहाँ पे बेटा ये, यहाँ पे जो हम ये, यहाँ पे हम जो ये कहते हैं ना, अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा हुआ तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए। तो इसको बेटा हम इसे हम इसे हम फ्लो चार्ट में आपको मैं बताता हूं। ये देखो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई, इफ डिस्टेंस इज लेस देन 20, ये हमने कह दिया यहाँ पे मोटर ऑन, नहीं तो मोटर ऑफ। ये ये बच्चों ये समझ में आया सबको? तो इसे प्रोग्रामिंग में हम क्या इस तरह से लिखते हैं, इसको हम प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं? अगर ऐसा हुआ तो इसे हम प्रोग्राम में लिखते हैं इफ हमारा जो वेरिएबल जो नाम था, डिस्टेंस नाम था, इज लेस देन 20, तो यहां हम अंदर लिख लेंगे, हम अभी एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं वहां पे, तो एलईडी, मुझे एलईडी को ऑन करना है। तो हमने एलईडी को कैसे ऑन किया था? शंकरराव विद्यालय से बच्चे बताएंगे एलईडी को कैसे ऑन किया था। यस बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एलईडी, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा ये एलईडी जो है, ये आप समझ लो मोटर है, ये मोटर ही है, बरोबर है। तो बेटा ये जब 20 सेंटीमीटर के कम आएगा तो यहाँ से एलईडी ऑन हो जाएगी, मतलब आपको लिक्विड मिलेगा, यहाँ से सैनिटाइजर मिलेगा। एल्स, नहीं तो, अगर ये हुआ तो आना चाहिए, नहीं तो एल्स। एल्स में हम यहाँ लिखेंगे डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो, ये नहीं तो बंद रहेगा। क्लियर? देखो कंडीशन बेटा, देखो आप जब नॉर्मली अगर किसी से बात करते हो, आप वहां पे अगर कंडीशन बना रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, तो उसे हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? इफ, इफ मतलब अगर, और एल्स, एल्स नहीं तो नहीं तो, बरोबर है। समझ में आया बच्चों? जिस जिसको नहीं समझ में आया मुझे बताओ, मैं वापस से रिपीट करता हूं। यस बेटा, देखो बेटा अगर अच्छा चलो, आपके आपके पापा ने आपको कहा कि बेटा अगर तुम 90% से ज्यादा लेके आओगे तो मैं तुम्हें साइकिल लेके दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे कंडीशन आ गई एक, अगर 90 से ज्यादा आए तो मिलेगी साइकिल, नहीं तो कुछ नहीं।
तो यहाँ पे हमने बेटा ये यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है, अगर डिस्टेंस 20 से कम है तो मोटर ऑन, एलईडी ऑन, नहीं तो मोटर ऑफ। प्रोग्राम में कैसे लिख, यस, तो प्रोग्राम में कैसे लिखा है, इफ मतलब क्या होता है, अगर, नहीं तो एल्स। अब इस, हाँ, अब इसमें एक और कंडीशन है, इसमें ये एक और मैं टाइप बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपके पेरेंट्स ने आपको कहा होता, अगर तुम 90 के ऊपर लाओगे तो आपको साइकिल मिलेगी, अगर आप 80 के ऊपर लाओगे और 90 के नीचे लाओगे तो आपको मतलब न्यू ड्रेस मिलेगी, अगर आपको अगर 70 और 80 के बीच में लाओगे तो आपको एक घड़ी मिलेगी, रिस्ट वॉच मिलेगी। तो ऐसी अगर बेटा कंडीशन आई तो इसको कैसे लिखेंगे? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, हाँ, तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग में बताता हूँ आपको, तो कंडीशन सबको समझ में आ गई। तो इसको बेटा ऐसे लिखते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, सो यहां हम लिखेंगे, यहां हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, किस चीज का प्रोग्राम लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे साइकिल मिलने वाली है, बरोबर है? हाँ, ये साइकिल का प्रोग्राम। और अगर, एल्स, इफ, अगर, क्योंकि यहाँ पे दो तीन कंडीशन है, तो इसको इसको कैसे लिखते हैं, एल्स इफ, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 और लेस देन मार्क्स, लेस देन मार्क्स लेस देन 90, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे न्यू ड्रेस, बरोबर है? और उसके आगे भी एक और कंडीशन आ गई, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिस्ट वॉच मिल रही है, बरोबर है? और अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको मिले, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे नो गिफ्ट। तो ये बेटा ये अभी ये कंडीशन समझ में आ गई सब आपको? सबको बेटा सबको कंडीशन समझ में आई? अब देखो, अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे प्रोग्राम, यस, चलो बेटा ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। सो यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस का, हमने डिस्टेंस तक का हमने प्रोग्राम लिखा हुआ था। अब आगे यहाँ पे हम लिखेंगे, इफ डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस इज लेस देन 20, इफ डिस्टेंस लेस देन 20, यहाँ हम एक, यहाँ हम एक एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हमें एक एलईडी कनेक्ट करनी होगी। सबसे पहले एलईडी को डिफाइन करना होगा, इंटीजर एलईडी इक्वल्स टू 4, 4 नंबर की पिन पे हम एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, 4 नंबर की पिन पे एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एलईडी ली हमने, उस एलईडी के एनोड को रजिस्टर कनेक्ट किया, ठीक है, रजिस्टर एनोड को फिर हमने कनेक्ट किया पिन नंबर 4 को, और कैथोड को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, गंगा भाई गनोस्कर से बच्चे बच्चे बताएंगे, कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड पे। यस बेटा। तो इस तरह से हमने एलईडी कनेक्ट की। अब हम वापस से प्रोग्राम में आए, हमने एलईडी को डिफाइन किया पिन नंबर 4 पे, एलईडी को यहाँ पे बताना होगा कि एलईडी किस तरह की है। तो मुझे श्री श्यामराव सोनार विद्यालय से बच्चे बताएंगे कि एलईडी इनपुट है या आउटपुट है। एलईडी
एलईडी जो है इनपुट है या आउटपुट है? आउटपुट, वेरी गुड बेटा, आउटपुट। यस बेटा, प्लीज प्लीज बेटा, जो जो भी जो भी बच्चे अपना माइक ऑन करके रखे हैं प्लीज म्यूट कर लो, दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, म्यूट कर लो बेटा, जब क्वेश्चन करना होगा तो आप अनम्यूट करके कर सकते हो। तो उसको कैसे लिखते हैं? पिन मोड। कैसे लिखते हैं? पिन मोड एलईडी, नाम हमने एलईडी दिया हुआ है, कॉमा आउटपुट। पिन मोड एलईडी कॉमा आउटपुट। और यहाँ पे फिर आप, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है आपको यहाँ पे मोटर ऑन करनी है, तो यहाँ पे हमें डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई। और अगर 20 से अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पे एल्स, एल्स डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो। यस बेटा, यस यस, ये आ रहा है, सबको सुनाई आया। डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम एंड हुआ। अब देखते हैं हम आउटपुट लेके। अब यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे। तो हमने जो कंडीशन दी थी, अभी बेटा डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? कितना है बच्चों अभी डिस्टेंस? 46, 46, 46। तो ये, तो बेटा एलईडी हमारा ऑन है क्या? नहीं। अब हम नीचे जाते, अब देखो, अब हम नीचे जा रहे हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं, 23, 21, और जैसे ही 20 के नीचे एलईडी ऑन हो गया, और फिर से वापस हमने हाथ निकाल दिया, हमने हाथ निकाल दिया, एलईडी ऑफ हो गया, है ना? फिर से हम एलईडी, अब फिर से हम 20 के नीचे आए, वापस चालू हो गया एलईडी। यस, वापस से अब ऑफ कर सकते हैं। अभी जैसे ही हम ऊपर गए तो एलईडी धीरे धीरे बंद हो रही है ना? तो बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम यहाँ इस तरह से। अब आप बच्चों, आप अब वीडियो देखो, अब आप वापस से वीडियो देखो, और अब मुझे बताओ क्या ये हम बना सकते हैं या नहीं। ये देखो, सबसे पहले वीडियो देखो। तो बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं बच्चों ये? कौन 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 अपने स्कूल में ये बनाना चाहेगा, अपने स्कूल में लगाना चाहेगा? स्कूल का नाम बताओ बेटा, स्कूल का नाम बताओ। सब बच्चे बनाना चाहते हैं, तो बेटा एक काम करेंगे हम, एक काम करेंगे हम, मैं आपके जो एटीएल इंचार्ज आपके स्कूल के हैं, जो गुरडे सर हैं, खालोकर मैम हैं, और और राठौर सर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। हम एक दिन हम एक दिन स्कूल में आके ये प्रोजेक्ट को बनाएंगे, और उसके बाद हम स्कूल में, वो हम अपने टीचर्स डे पे आपने अपने टीचर्स को गिफ्ट दिया था, फिर आप बेटा ये अपने टीचर्स को गिफ्ट दे सकते हो, है ना? तो मैं सर से मैं बात करता हूँ, और फिर उसके बाद हम इस हफ्ते हम ये बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके उसके लिए बेटा, उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ के आना पड़ेगा। वहां पे मैं बताऊंगा नहीं आपको क्या करना है, आपको खुद ही बनाना है। क्लियर है ना? तो बेटा मैंने पिछला वाला वीडियो भी आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आज का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप में से अब अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो बेटा पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बच्चों पूछो। यूट्यूब चैनल आप
यस बेटा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यस बेटा। बेटा आपको देखो, अभी हमने यहाँ पे कौन कौन सा सामान यूज किया है, मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि हमने क्या क्या यूज किया है यहाँ पे। हाँ बेटा, नाम बताओ, स्कूल का नाम बताओ, स्कूल का नाम और अपना नाम। हाँ। हाँ बेटा। हाँ। हाँ। और क्या है, ये क्या है? हाँ बेटा बताओ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। कौन से स्कूल से हो तुम? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, हम इस हफ्ते हम पूरा ये हम पूरा बनाने वाले हैं। सो आपका देखो, आपका यूट्यूब चैनल देखो कौन सा है। मैंने यहाँ डाला श्री शंकर राव। ठीक है, श्री शंकर राव। बेटा हमारे एटीएल लैब में है, हमारे एटीएल लैब में है बेटा। है ना, तो हम वहीं से यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये है आपका श्री शंकर राव एजुकेशन सोसाइटी। दिख रहा है बच्चों सबको? है ना, ये बच्चों इस वीडियो में जाएंगे तो ये बेटा देखो, ये आपके सारे वीडियोस हैं यहाँ पे, पिछले 3 वीडियोस हैं। ठीक है, ये बेटा पुराने वीडियोस हैं। जो जो बच्चे पहली बार ज्वाइन हुए हैं, वो इस यूट्यूब चैनल पे जाके ये पहले एलईडी का वीडियो देखेंगे, फिर 7 सेगमेंट का देखेंगे, फिर ये अल्ट्रासोनिक का देखेंगे, और मैं ये आज का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। है ना। अब ये, मैं एक सेकंड, अब अभी एक ओमकार जावरकर ये आए हैं। बेटा आपका नाम क्या है बेटा? जावरकर बेटा आपका? चलो ठीक है। तो बच्चों, आपको कोई और कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है बेटा, मैं बेटा इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ।